स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जागता रे चल न जाने स्वप्न तेरा हो न हो, नील के पंछी उड़े कल बसेरा हो न हो। हम मनुज लाचार हैं उड़ते समय के सामने, कौन जाने रात बीते कल सवेरा हो न हो। कौन जाने रात बीते कल सवेरा हो न हो। ओम शांति शांति शांति। सम्मानिए मेरी पूज्य सौभाग्यशाली भक्ति स्वरूपा बहनों बेटियों और प्यारे बंधुओं, अभी देखो ये बेटी बता रही थी कि वेदों के बिना कोई जीवन नहीं है। तो लोग कहते हैं वेद क्या है, क्यों उसके जीवन क्यों नहीं है। वेद के बिना जीवन, इससे ऐसा जीवन है हमारे वेद के बिना धीरे 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 करते 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 हम क्या हो जाते हैं। जैसे उदाहरण देती मैं आपको, हम सब पहले बैठी हुई है, मेरी माते बैठी हुई है। अब इनकी सास नहीं होगी, उनकी सास नहीं होगी, उनकी सास नहीं होगी, ज़्यादा आगे मत जाओ, 3 पीढ़ियों को ले लो। वो जो पहले सास थी वो कितने सम्मान से मर्यादा में रहती होगी, उसकी सास और मर्यादा में रहती होगी, उसकी सास और मर्यादा में रहती होगी। तो धीरे धीरे क्या हुआ, जो दूसरी बहू है ना, उसे थोड़ा अपने शरीर से बस हल्का ढीला कर दिया। वो यहाँ तक रखती थी तो बहू ने यहाँ तरफ दिया, दूसरी आई उसे यहाँ तक रखा, फिर तीसरी बहू आई उसे वो हटा दिया, उसकी बहू आई तो वो हटा दिया। हम मना नहीं किया हम लोगों ने, रोकते रोकथाम होती तो ये स्थिति नहीं आती, हम रोका नहीं। अब धीरे धीरे करते 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 अब इनकी बहू उनकी बहू उनकी बहू, अब वो जो इनकी बहू आएगी उससे तो चुनी करेगी नहीं, तो जो दूसरी उसकी बहू की बहू आएगी वो बिल्कुल यहाँ पे कंधे में नहीं रखेगी, वो टांग देगी खूंटी पे। उसकी बहू आएगी वो तो जीज और टॉपर पर घूमेगी। अब बताओ, जो हमारी प्राचीन काल में सासें थी वो वेद थी, अब उस बात को विरोध किया जाता है, उसकी बात मानो तो ये स्थिति नहीं आती। गलती हमारी है, हमने मर्यादा छोड़ दी और धीरे धीरे छूटते। आज समय ऐसा आ गया है, समय ऐसा आ गया है, ऐसा करते करते आज हमारी बहुएं जीन्स टॉप पर पहनती है, ना ससुर की मर्यादा है, ना जेठ की मर्यादा है, ना किसी की मर्यादा है। ये हमारा बड़ी जो हमारी बुजुर्ग सास थी उसकी हमने अवहेलना करके आज यहाँ तक अपनी संस्कृति हमने बर्बाद कर दी। हमारे मकान बनते थे तो ऊपर लिखा होता था अतिथि देवो भव, ये लिखा होता था हमारे यहाँ। फिर थोड़े पढ़े लिखे हो गए ना तो हमने हटा दिया अतिथि देवो भव, हमने लिख दिया शुभ लाभ। ये भी सही था, चलो ठीक है। और पढ़े लिखे हो गए वो भी हटा दिया, हमने लिख दिया कि स्वागतम। अब शुभ पहले था अतिथि देवो भव वो हट गया, फिर शुभ लाभ वो भी हट गया। अब हमारे क्या आ गया कि स्वागतम, वो भी हट गया। अब हम पढ़े लिखे 21 सदी पहुंच गए, हमने वो भी हटा दिया। अब लिख दिया दरवाजे में क्या, कुत्ते से सावधान, कुत्तों से सावधान। क्यों, अगर हम उसमें अति देव भाव को नहीं हटाते, वो वेद के वाक्य था हमारा, उसे हटा दिया और हल्का कर दिया, कोई एहसास नहीं हुआ हम लोगों को, और हल्का कर दिया स्वागतम, हमें एहसास नहीं हुआ। अब लोग एहसास करते करते कुत्तों से सावधान। तो ये हमारी गलती है। इसी प्रकार वेद पहले लोग, मेरी बेटियां बहनें वेद पढ़ा करती थी, उसमें लिखा होता था ईशावास वेदम सर्वम, ईश्वर का वास कण कण में है, परम पिता परमात्मा घट घट में व्याप्त है। वो हृदय द्वार में बैठा हुआ है, अभी आप सुन रहे थे, अंदर बैठा हुआ है, हृदय द्वार में बैठा है। कहाँ बैठा है, हृदय द्वार में। हमने हटा के क्या कर दिया, हरिद्वार बना दिया। अब हृदय द्वार हटाया, आप लोग को एहसास ही नहीं हुआ, हरिद्वार बना दिया हम लोगों ने। अब तो हरिद्वार जा रहे हैं, तो हरिद्वार से हट के ऋषिकेश हो गया, वहाँ से हट गए गया हो गया, अब कई बार पुष्कर हो गया, पता नहीं कहाँ का भगवान पहुँच गया और बैठा कहाँ, हृदय द्वार में। इसलिए कहा वेदों को हटाओ मत, वेदों में कायम रहो। जब लिखा हुआ ईशावास सर्वम, परमात्मा वास प्रत्येक मनुष्य हृदय में निवास कर रहा है। घर एक मंदिर है, हृदय में भगवान बैठा हुआ है। जो घर में बैठ कर साधना करता है उसे कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं होती है। ईश्वर को पाने के लिए हमें साधना करनी होगी। जैसे हमारे घर की सीढ़ियाँ होती हैं, उन सीढ़ियों पर चढ़ के ऊपर आ जाते, उन्हीं सीढ़ियों से उतर के नीचे आ जाते। सीढ़ियाँ तो एक ही है ना। अब कोई कहते ऐसे कैसे हो सकता है कि सीढ़ियों से ऊपर जा सकते हैं, उन्हीं सीढ़ियों से नीचे आ सकते हैं? होता है, सबके घर में सीढ़ियाँ हैं, सब जानते हैं। इसी प्रकार जब हम यम नियम आसन प्राणायाम धारणा ध्यान समाधि इनको अपनाते हैं तो हम ऊपर जाते हैं, हम उत्थान होता है। और जब हट जाते हैं तो हमारा पतन होता है, हम नीचे की ओर आ जाते हैं।
तो इससे परमपिता परमात्मा हमारे घट में विराजमान है, उसे कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले हमारे जो है वेदों ने कहा कि परमात्मा का वास घट घट में ईश्वर का वास है, ये सब वेदों ने कहा हमें। फिर और थोड़ा हल्का हुआ तो फिर रामायण में आया, गीता में आया, श्री कृष्ण भगवान ने कहा वो परमपिता परमात्मा सत्य चित्त आनंद स्वरूप है। और उसी परमपिता परमात्मा ने प्राचीन काल में सृष्टि के आदि में ब्राह्मण बनाए। कौन से ब्राह्मण? ये ब्राह्मण नहीं, पहले ब्राह्मण होते थे, वो उपदेश किया करते थे, यज्ञ योग की बातें किया करते थे, यज्ञ सिखाया करते थे, उपदेश का किया करते थे। अब ब्राह्मण बदल गए, वशिष्ठ विश्वामित्र बनकर वो यज्ञ कराते थे ब्राह्मण। अब क्या हो गया कि पहले ब्राह्मण बड़े तपस्वी शूरवीर कहलाते थे, वशिष्ठ विश्वामित्र बनकर हवन यज्ञ करवाते थे। अब रह गए लड्डू पूरी कचौड़ी के खवैया, धर्म सब भूल गए भारत में भैया। वो ब्राह्मण हुआ करते थे। तो जो जिन्होंने वेद बनाए, अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा, ये 4 ऋषि थे। इनको परमपिता परमात्मा सृष्टि आदि में बनाया। कि श्री कृष्ण भगवान ने गीता में कहा है, आप 7वें अध्याय को पढ़े देख लें। ओम सत्य चित्त इति, ऐसा। और जो ब्राह्मणस्तेन, तेन माने परमपिता परमात्मा द्वारा 4 ऋषि बनाए गए। और यज्ञ यज्ञ परमात्मा द्वारा बनाया गया। और वेदाशय और वेद बनाए गए सृष्टि के आदि में। ये गीता में साफ लिखा हुआ है, आप पढ़ के देख लेना। ऐसे परमपिता परमात्मा छोड़कर हमने बहुत सारे और भगवान बनाए, उनकी पूजा करते हैं, उन ईश्वर को नहीं मानते। ये वही बात हो जाएगी जब मैं आने वाली बहु पोते पर पोते बहु लोगों ऐसे घूमेगी। ये वो बात होने जा रही है। तो वेदों को छोड़ के और नीचे आ गए हैं। आने वाली पीढ़ी और नीचे आएगी, आने वाली पीढ़ी और नीचे आएगी। तो हम जो कहेंगे लिख लेंगे, वही वेद शास्त्र माने जाएंगे। तो श्री कृष्ण भगवान ने कहा परमपिता परमात्मा वो है जो 5 काम करता है। ईश्वर 5 काम करता है, वो ईश्वर है। कौन से 5 काम करता है? पहले सृष्टि को बनाता है। इस सृष्टि को बनाने वाला कोई मनुष्य नहीं है। राम कृष्ण ने, भगवान शिव ने उसी ईश्वर की आराधना की थी जो ईश्वर ने सृष्टि बनाई। उन्हीं की आराधना की ईश्वर के। हनुमान ने उन्हीं परमात्मा का स्मरण किया जो पूरे विश्व को बना रहा है। ये सूरज चांद को बना सकता है बिना खंभे के, बिना तार के और बिना बिल्डिंग के। ये कैसे खड़े हुए? कोई तार नहीं है और सूरज चांद सब खड़े हुए। कोई कनेक्शन कहाँ लगा हुआ, पता ही नहीं कहाँ कनेक्शन जुड़ा इनका। और सब डीएम से उदय हो रहे, डीएम से अस्त हो रहे। चलाने वाला कौन है? लोग कहते हैं अपने आप बन गया। लोग ऐसे कुतर करते हैं, अपने आप सृष्टि बन गई। अरे हमने कहा अपने आप तो बन गई। एक कटोरे में दही रखा है, एक कटोरे में दूध रखा हुआ है, और पूरी रात को रख दो, दही जमेगा? नहीं जमेगा जब तक उसमें जामुन नहीं डालोगे दूध में। तो जामुन डालने वाला कोई होगा ना, अपने आप तो डलेगा नहीं। एक कटोरी में दूध है, एक कटोरी में दही है, अपने आप उसमें जामुन नहीं जा सकता है जब तक डालने वाला कोई ना हो। इसी प्रकार सृष्टि बनाने वाला कोई तो है जो नियम से सूर्य को चला रहा है, अपना समय उदित हो रहा है, 1 सेकंड का फर्क नहीं पड़ता है। चंद्रमा अपने आप अस्त हो रहा है, अपने आप उदय हो रहा है। ये करने वाला कोई तो शक्ति है। ये कोई भगवान राम थे, भगवान राम कृष्ण ने उस ईश्वर की स्तुति की, प्रार्थना की, उपासना की, हमें बताया। तो एक ईश्वर को उपासो जो परमपिता परमात्मा नदी, जलचर, थलचर, बड़े बड़े समुद्रों को बना रहा है। कभी समुद्र में देखो अथाह जल कहाँ से आ गया? कौन डाल सकता है जल? कोई तो शक्ति है। इतने सुंदर फूल, पूरी प्रकृति सुंदर बनी हुई है, रंग बिरंगे फूल, ये कलर कहाँ से आ गए? वो परमपिता परमात्मा सारी सृष्टि को बना रहा है। वो ईश्वर उपासना के योग है। जो उसकी उपासना करता है वो कभी दुख नहीं पाता। वो परमात्मा हमारे अंदर बैठा हुआ है। उसकी उपासना कहीं बैठे कर लो, बस में जा रहे हो, ट्रेन में जा रहे हो, हवाई जहाज में जा रहे हो, वो प्रभु तुम्हारे साथ है। कहीं बैठे एकांत बना लो। एकांत मतलब होता है एक परमपिता परमात्मा। जब सृष्टि प्रलय हो जाती है तो अंत में कौन बसता है? ईश्वर। इसको सुना में एकांत, एक अंत में रहेगा। उस एकांत को अपने मन में बसा लो, बस में बैठ जाओ। बहुत बातें हो रही है, काय हो रही है बस में, आप एकांत में बैठ जाओ। तो एक प्रभु आगे रख लो जिसका मुख्य नाम ओम है ईश्वर का। वेदों ने कहा तस्य वाचक प्रणव, ये वेद ने कहा है उस ईश्वर का मुख्य नाम ओम है। हमने ये वाक्य छोड़ दिया, अब दूसरे वाक्य पकड़ लिए। जैसे आने वाली बहू सिर से पल्ला हटा दिया, तो हटा दिया, यह वही बात कर रहे हैं। जो ओम ईश्वर का नाम था वो छोड़ के हमने बहुत सारे ईश्वर के नाम ले लिए और समझ में नहीं आता है कौन से ईश्वर को पूजे। वेदों ने खुद कहा तस्य वाचक प्रणव। वेद की बात इसलिए मान्य होती है क्योंकि वेद परमपिता परमात्मा बनाया हुआ है। इसलिए पते बतरे आगे ओम लगाते हैं। लेकिन गीता के श्लोक हैं या और जो हमारे पुराण हैं उनके श्लोक हैं, उनमें कभी ओम नहीं लगाएंगे हम। ओम ईशावास्य वेदम सर्वम ये बोलेंगे। फिर ओम वासना से जीना नहीं यथा व्यया ये नहीं बोलेंगे। ओम नैनम चिंतति शस्त्राणि ये नहीं बोलेंगे, क्योंकि वेद ईश्वर वाणी। तो परमपिता परमात्मा पहले क्या करता है? सृष्टि बनाता है। दूसरा क्या काम है उसका? सृष्टि का पालन करता है।
हम सबके लिए भगवान ने चींटी को कर हाथी को बन दिया, सबकी व्यवस्था करता है। पत्ते पत्ते की कतर न्यारी तेरे हाथ कतरनी कहीं नहीं, बरसे तो घर जंगल भर दे आकाश में सागर कहीं नहीं, भोजन दे की जल को तेरे चढ़े भंडारे कहीं नहीं, हर बात का होवे न्याय सदा तेरी लगी कचहरी कहीं नहीं, धन 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 तेरी कारीगरी करता। उन ईश्वर को नमन करो प्रभु कि पत्ते पत्ते की कतर अलग है, नीम का पत्ता, बबूल का पत्ता, आम का पत्ता, तेंदू का पत्ता, अनार का, सबके पत्ते अलग। कहाँ कतरनी कभी देख कैसी लगे भगवान काट रहा हो, क्या शक्ति है, कैसे बना रहा है। इसको देख के प्रभु को याद किया करो, ये प्रभु का साकार रूप है। ये साकार रूप प्रभु के प्रकट देखो, ईश्वर याद, एक पत्ता ले लो हाथ में, ईश्वर याद आई आपको। अरे प्रभु ने कैसे बनाया होगा, कैसे 10 डालियाँ बनाई है, कैसे पत्ती कटी बनाई है, क्या सुंदर रंग भरा है इसमें, क्या मिठास है, क्या सुगंध है, प्रभु याद आई है आपको। लेकिन मैं इसको कटोरी हाथ में ले लूंगी तो सोचो अरे कटोरी किसने बनाई होगी, क्या सुंदर कटोरी बनाई है, बनाने वाले की याद आएगी मेरे को, प्रभु याद नहीं आएगी। लेकिन लोहा जिस खान से हम लेके आए उसे देखेंगे तो प्रभु की याद हमको अवश्य आएगी। कटोरी है, कटोरी में लोहे के दर्शन करो, प्रभु के दर्शन करो। संसार है, इस संसार में प्यारे प्रभु के दर्शन करो। तो कहा परमपिता परमात्मा सबसे पहला काम करता है, इस सृष्टि का निर्माण करता है, बनाता है, दूसरा पालन करता है। रात को हम लोग खा के सोते हैं, सब भूखे उठते हैं, रात को सब खा के सोते हैं, कोई भूखा रहता है। कीड़ी को कर दे रहा है, हाथी को मार दे रहा है, पूरे विश्व में कोई भंडार नहीं चढ़े उसके, फिर कहाँ से इतना भोजन आ रहा है, कितना उसका भंडार भरपूर है। इसलिए कहते हैं प्रभु हम तो आप भंडार भरपूर रखो, आप खजाने हो, सुख के, ज्ञान के, सब के खजाने हो। उस प्रभु से मांगो, मांग बंदे मांग, उस भगवान से क्या मिलेगा, मांग दर इंसान से। प्रभु से मांगो, उसे झोली से आगे फैलाओ। जो हम सब प्रभु के दर के, मेरी बेटियों, हम याचक हैं। जो अंबानी है पूरे विश्व का अरबपति खरबपति आदमी, वो भी प्यारे प्रभु के आगे कुछ मांगता है। कोई बुराई नहीं है, वो अब दाता है, हम भिखारी है, सब भिखारी है। तो प्रभु से मांगो, मांग बनते मांग उस भगवान से। नहीं तो कह रहे थे मांग बनते मांग बड़े शेर से, क्या मांगोगे। तो राजा शिकार करने गया, तो राजा ने शिकार किया तो देखा कि वो चलते चलते बहुत लेट हो गया। तो वहाँ उसे बड़ी भूख लगी राजा को, बोला बड़ी दोपहरी हो गई है, अब भूख लगी है, खाना है नहीं, क्या करूँ। तो वहाँ उसे देखा गड़रिया था जो भेड़ चढ़ा रहा था, तो उसके बाद रोटी थी मोटी मोटी, प्याज थी। तो बोला भाई गड़रिए वो रोटी है तेरे पास, बोले है। तो राजा 36 प्रकार के व्यंजन खाया करता था, आज मुसीबत में उसे वो मोटी मोटी रोटियाँ गड़रिए ने दे दी, लो भाई साहब ये रोटियाँ खा लो। उस राजा ने रोटियाँ खाई मोटी मोटी प्याज के साथ, लोटा पानी पी लिया और पेट को बड़ी तृप्ति मिली। बोला मैं ठंडे हो गया, गड़रिए मैं राजा हूँ, कभी जरूरत पड़े ना मेरे पास आ जाना मदद के लिए, ले ये मेरा एड्रेस दे दिया उसको गड़रिए को। गड़रिया बोला तू राजा, मैं गड़रिया, मुझे क्या तेरे से काम पड़ेगा, तू जा अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते जाता हूँ, रोटियाँ खा ली, बस बहुत अच्छी बात है। अब एक बार अकाल पड़ गया गड़रिए के गगन में। तो पत्नी ने कहा तुम राजा ने पता दिया था एड्रेस, वहाँ जाओ कुछ मांग के आओ, कल्याण हमारे यहाँ का। तो बोला जाता हूँ, तो एड्रेस लेके पहुँचा राजा के यहाँ। तो पहुँचा तो देखा लोगों ने कहा कोई गड़रिया आया है। तो राजा को ध्यान आ गया वही गड़रिया है जिसने मुझे मुसीबत में रोटी खिलाई थी, तो बुलाओ तो बुलाओ। तो बोले कैसे आए, बोले कुछ मांगने आया हूँ, बोला बैठो। तो वो उपासना कर रहा था, ऐसे भगवान को मांग रहा था, वो जो राजा था ना ऐसे ईश्वर मांग रहा था। तो उसने कहा गड़रिये ने ये भी भिखारी दिखता है, ये भी किसी मांग रहा है, मुझे क्या देगा। तो बोला साहब आप भी किसी को मांग रहे, आप भिखारी हो क्या। बोला मैं हूँ तो राजा, मैं प्रभु से मांग रहा हूँ। तो बोला फिर मैं डायरेक्ट प्रभु से क्यों नहीं मांगू, बाईपास क्यों जाऊँ। चला गया, मुझे कुछ चाहिए प्रभु से, मुझे शिक्षा मिल गई और जाके प्रभु से मांगा, बाला बाबू ने। तो कहा मांग बनते मांग उस भगवान से, क्या मिलेगा मांग कर इंसान से। तो परमपिता परमात्मा शिशु बनाता है, पालन करता है, और पालन करने के बाद तीसरा क्या करता है, संहार करता है, विनाश करता है सृष्टि का, ईश्वर करने वाला। और फिर उसके बाद क्या करता है, जीवों के कर्मों का फल देता है। हमें जो जो कर्म किए ना उसका फल है हमारे। एक नन्हा बालक जन्म लेता है राजा के यहाँ, जो सोने के पल्ले में झूल रहा है। एक बालक सड़क में भिखारी का जन्म लेता है, जो दूध मांगता थप्पड़ लेता है, चुप रह दूध कहाँ से आया, चाय में रसी होती है उसको। ये कौन सा उसे आते आते कर्म कर दिया, उसे मार पड़ रही है। और उसे कौन सा आते आते कर्म कर दिया राजा के बच्चे ने, तो बैलों पड़ रहा है। कुछ तो करके आई होंगे, ये हम लोग गुप्त दान करते हैं, पता तो नहीं। मेरी बहनें बैठी ना, ये सब हमारा जो कार्य चल रहा है ना, इन बहनों की मेहरबानी है। गुप्त दान कर जाते, कहीं बताते नहीं है। मेरा कुछ भी नहीं, मेरी बहनों जो देख रहे हो ना, सब बहनों का बनाया हुआ ऐसा दान कर जाती है। अभी मैं कहता हूँ मुझे आज यहाँ पर जो है पकौड़े बनाने 100 व्यक्ति का खाना बनेगा, पता नहीं कहाँ से 100 बने, जो मुझे कुछ पता नहीं है, अपने ले आती है, बन जाता है खाना, कब से सफाई हो जाती है।
ये शक्ति बहनों के अंदर होती है। ये कर्म का फल हमें ईश्वर देगा जो कर्म कर रहे हैं, प्रभु के नाम पर जो भी दे रहे हैं। तो कहा परमपिता परमात्मा कर्मों के फल को देने वाला है। और पांचवा क्या है? वेद ज्ञान ईश्वर दिया। उस वेद ज्ञान में जो लिखा वही माने, बाकी सब है। तो इससे हमें एक ईश्वर की उपासना करनी चाहिए। उसी बात को कबीर ने कहा। कबीर ने क्या कहा? जो तिल माई तेल है और जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। अरे तेरा परम तेरे तो बैठा हुआ क्यों नहीं देखता? खोल देखो तो बैठा हुआ ईश्वर, पहचानो अपने को। जो हनुमान जी को जब भगवान जी ने याद किया तो बोले हनुमान जी क्यों नहीं आ रहे हैं? मालूम पड़ा कि भगवान राम को उबासी आई, हनुमान चुटकी बजाने लगे। जो उबासी चुटकी बजाओ, हनुमान जी चुटकी बजाने लगे ताकि उबासी खत्म हो जाए। उबासी खत्म हो गई, वो चुटकी बजाते रहे बजाते रहे बजाते रहे, उबासी 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 रही। बोले अरे क्या कर रहे हो हनुमान जी? तो हनुमान जी बोले चलो लंका चलना है। बोले अच्छा, अरे अपनी शक्ति को पहचानो तो बहुत महान हो, बलवान हो। तो खड़े हो गए हनुमान जी, बहुत शक्ति मेरे अंदर है। तो हम अपनी शक्ति को भूल गए, बहुत शक्ति हमारे अंदर है। तो कबीर ने कहा तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। तुलसीदास ने कह दिया, बड़ा सुंदर कहा कि वो ईश्वर के लिए जाकर ईश्वर के लिए बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता बड़ योगी। बिना वाणी के वक्ता है, वाणी नहीं है लेकिन वेद ज्ञान दे दिया मनुष्य मात्र के लिए। कभी खोल के अपने वेदों को देखा है नहीं, वेद में क्या लिखा हुआ? वेद में पहले ही वाक्य आता है, मातृ देव भव, पितृ देव भव, आचार्य देव भव। माँ देव है, पिता देव है, आचार्य देव है। आज हमारे बच्चे माता पिता को छोड़कर कहाँ का पूछते रहते हैं। आज मेरी मातें अपनी जो पति को परमात्मा मानते हो तब सुंदर व्रत करती है बहने, मेरा पति परमात्मा है। तो परमात्मा को जन्म देने वाला कौन है मेरी बहनों? वो जन्म देने वाली सासू का सबसे बड़ी देवी है। उस देवी की अवहेलना करके वो देवियों पे चुनी चढ़ा रहे हैं, चादर चढ़ा रहे हैं और हम नारे फेंक रहे हैं। कभी देवी ने स्वीकार किया ऐसे? वो सब पड़ा हुआ है, कोई लेते नहीं। इन शास्त्रों खिलाओ, इन देवियों को साथ बैठी हुई है तो तुम्हारा आशीर्वाद मिलेगा। दूधो ना पूतो फलो सौभाग्यवती बनी रहो, इनका आशीर्वाद लो। आजकल तो बच्चे माता पिता का, बड़े बुजुर्गों का सम्मान भी करते। कुछ ऐसे परिवार हैं, उनको बिठा के बाले पहना के, तिलक लगा के, कपड़े पहना के उनके पैर धोते हैं, उनके जन्मदिन ऐसे मनाए जाते हैं। हमारे बच्चे मनाते हैं, अपना मनाएंगे, माता पिता याद भी नहीं हो तो हट जाओ, हमारा परिवार है, 2 बच्चे हमारे और हम माता पिता हटा देते दादा दादी को। तो मेरी बहनों ये संस्कृति कहाँ चली गई हमारी? ये उसी का परिणाम है जब वेदों को छोड़ दिया हमने और बहुत सारे ग्रंथ बना लिए, उन पर अमल कर रहे हैं। अगर वेदों को पकड़ा होता ना, आज हमारे जो ये भगवत पहन के घूम रही है, ये स्थिति नहीं आती। वो स्थिति हमारी आध्यात्मिकता से आ रही है। जो कौन से ग्रंथ पढ़ने थे, छोड़ते 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 अब कहाँ पहुंचे, तो कौन से ग्रंथ पढ़ रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगी, परम पिता परमात्मा वही है जिसने 5 चीजें हमें दी है। सृष्टि को निर्माण किया, सृष्टि को पालन पोषण किया और श्रृंगार किया। चौथा उसे वेद ज्ञान दिया और 5वां मनुष्य के कर्मों का फल दिया। मनुष्य कर्म फल देने वाला ईश्वर है, उसके सिवा कोई नहीं जो हमारे कर्मों का फल दे। गुरु नानक ने लिख दिया, एको सुमरो नानका। गुरु नानक ने क्या कहा? एको सुमरो नानका, जो जल थल रहा समाए, तो दूजा काहे सुमरिए, जन्मे भी मर जाए। जब प्रभु मरता ही नहीं है तो हमारे भगवान कैसे मर जाते हैं? परम पिता परमात्मा न कभी जन्मता है न कभी मरता है। वो निराकार शक्ति है, वो अविनाशी शक्ति है। आत्मा अविनाशी, परमात्मा अविनाशी है। तो मेरी बहनों, लोग मैं मानती हूँ इसमें भगवान है, इसमें आंखें नाक कान बना दोगे, इसके एक मूर्ति सुंदर बना दोगे गणेश जी की, तो भगवान उसके अंदर है। लेकिन वो भगवान का काम का नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जैसे ये मेरी बेटी बैठी हुई है, अब मैं इससे बात करूँगी, बेटी मुझे पानी पिला दो, तो बेटी पानी पिलाएगी मेरे को, क्योंकि इसमें चेतन शक्ति है और मेरे अंदर चेतन शक्ति है। इनके अंदर आत्मा है, मेरे अंदर भी आत्मा है। आत्मा के अंदर परमात्मा बैठा हुआ है, इनमें आत्मा तो है नहीं। कितनी बड़ी मूर्ति बना दो, मैं बहुत कुछ बना दो, फिर भी उनमें काम की नहीं होगी। काम भी कौन होगी? या चेतन शक्ति होगी। ये अपनी सास के आगे बैठो, ससुर के आगे बैठो, बड़े गुरुजनों के आगे बैठो, उनसे प्रणाम करो, उनकी भक्ति करो, वो तुम्हारा जीवन ढक देंगे, तुम्हारा जीवन रंगीन बन जाएगा जीवन। इसलिए हमें क्या करना है? ये जीवित माता पिता मूर्तियाँ भगवान ने बनाई है, इन मूर्तियों की उपासना करनी है, वेद ज्ञान पर अमल करना है जो ईश्वर दिया है। वो इस तरह में दुखी नहीं होता है, उनके जीवन सुखी सुख आता है। इससे मेरी बहनों, हम चाहते हैं अपनी मर्यादा हमारी बनी रहे, संस्कृति कायम रहे। तो आज आप सत्संग सुनने आए हो तो उस वेद ज्ञान को पकड़ो, और चाहे एक ही मतलब ओम भूर वस्त्र पकड़ लो, ज़्यादा मत पकड़ो। ओम भूर भुव स्व इसे रख लो, ज़्यादा मत पढ़ो। ओम शक्ति रक्षा करने वाला ईश्वर, भू प्राणों से प्यारा, भुव
दुख विनाशक, दुख को दूर करने वाला स्व और सुख स्वरूप है। वही तो चाहिए, दुख दूर हो जाए हमारा और सुख मिले, ये अब चाहते हैं। तो वो भूल बहुत समय 4 अक्षरों में सब कुछ समाया हुआ। आगे पढ़ो तो वो भी अच्छी बात है। इसलिए हमें क्या है, प्रातः काल उठ के 5 मिनट के लिए प्यारे प्रभु का ध्यान करना चाहिए, गायत्री मंत्र का पाठ करना चाहिए, और सायंकाल भी नाश्ता आदि करने से, भोजन करने से पहले जब सूर्यास्त होता है उस समय संध्या करनी चाहिए। आप संध्या नहीं कर सकते हो तो 5 मिनट बैठ के प्यारे प्रभु का ध्यान अवश्य किया करो। 21 बार गायत्री मंत्र का पाठ करो, ओम का जाप करो 5 मिनट के लिए, तो सारे तुम्हारे दुख दूर हो जाएंगे। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ी शक्ति आप हो, आपसे बड़ी शक्ति कोई है ही नहीं। हम भूल गए शक्ति को, जगाना होगा शक्ति को हमें। एक व्यक्ति चूहा पाला, चूहे को पालता रहता, दिन भर चूहे को खिलाता रहता। चूहे को बिल्ली खा गई, बोला बिल्ली बड़ी, बिल्ली को कुत्ता खा गया, बोला कुत्ता बड़ा। कुत्ते ने दूध पिया तो उसकी पत्नी डंडा मारा कुत्ते को, बोला अरे इससे मेरी पत्नी बड़ी, और पत्नी ने गलती की तो पत्नी ने थप्पड़ मार दिया उसको, बोला सबसे बड़ा तो मैं हूँ। अपना ज्ञान होता नहीं हम लोगों को, इसे बोध करो, जगो अपने अंदर। परमपिता परमात्मा प्रातः प्रभु तेजोमसि तेजोमय देहि, वीरमसि वीरमय देहि। ये तेजवंत भगवान मुझ में भी तेज भर दो, ब्रह्मांड वीर मुझको तुम वीरवान कर दो। बल वीर के विधायक मुझको बलि बना दो, हे ओज के अधीश्वर निज ओज से सजा दो। पुरुषत्व रोष पावन सहने की शक्ति दे दो, अपने सभी गुणों से परिपूर्ण नाथ कर दो, अपने सभी गुणों से परिपूर्ण नाथ कर दो। प्रभु से गुण मांगो, प्रभु सारे गुणों को देगा। बड़े ध्यान से आपने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। वो